गांव जो है, गांव में एक यहाँ पर जो रत्नी देवी है नाम की महिला रहती थी। उसके पास खेती की जमीन थी। रत्नी देवी की मौत के बाद एक आदमी सामने आया और बोला ये जमीन मेरी है, क्योंकि रत्नी देवी ने मेरे नाम वसीयत विल लिखी है। यानी वसीयत जिसके नाम पर कोई कर दे, उस व्यक्ति उस आदमी की मृत्यु के बाद जो है, यानी वो महिला की मृत्यु के बाद जिसके नाम का वसीयत है वो संपत्ति का, उनकी पूरी संपत्ति का उत्तराधिकारी कहलाएगा, मालिक कहलाएगा। और यानी मेरे नाम वसीयत है तो वसीयत जो है के आधार पर वह आदमी जो है तहसीलदार के पास गया और बोला मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड खतियान जमाबंदी में चढ़ा दो। तहसीलदार ने उसकी बात मान ली और म्यूटेशन दाखिल खारिज कर दिया। बाद में यानी आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। अब एक वसीयत लेकर ये आते हैं एक महिला की मृत्यु के बाद, और जो है तहसीलदार इनसे कहते हैं कि आप ये कीजिए कि मेरा नाम जो है अब दर्ज कर दीजिए, रत्नी देवी अब इस दुनिया में नहीं है और मेरे पास ये वसीयत है। क्या जो है कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि उनके नाम की जमीन जो है, जो भी उनके नाम पर है, उसमें अपना नाम जो है एक वसीयत के आधार पर जो है तुरंत दर्ज करवा ले? आखिरकार जो है इस रत्नी देवी का क्या कोई उत्तराधिकारी है? सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि यानी ये भी कहा है कि म्यूटेशन मालिकाना हक नहीं देता है। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, ये पूरा फैसला बताएंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे, साथ में जो फैसला है उसका केस नंबर भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आपको इसका जो जजमेंट है वो कैसे मिलेगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया, आपको देखना है, समझना है कि आखिरकार क्या हुआ। बाद में यहाँ पर कलेक्टर एंड जो है फाइनेंशियल कमिश्नर ने भी यही फैसला सही माना। अब सीधी सी बात है, कोई वसीयत लेकर आएगा तो जो है उनके तरफ से तो आदेश दे दिया गया। बाद में जो भी ऊपरी अधिकारी हैं उनको भी लगा कि नहीं, वसीयत लाया है वो व्यक्ति जिनका जमीन है वो तो है नहीं इस दुनिया में, तो जो जिसको वसीयत वो की होगी उन्हीं का संपत्ति होगा, उन्हीं का जायदाद होगा, पूरी संपत्ति पर उनका अधिकार होगा। वही हुआ। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। यहाँ पर बात करें डायरी नंबर का, तो ये डायरी नंबर जो है वो है 2470 यानी 2004। केस नंबर की अगर बात करें यहाँ पर वो है 1971 यानी 2007, और यानी 16 अप्रैल को अप्रैल 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुना दिया। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आखिर वो फैसला क्या कहता है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया, क्या जरूरत था? जबकि जो पहले ही है कोई एक दावेदार आता है और वसीयत दिखाकर जो है, यानी कह सकते हैं सीओ के पास हो या तहसीलदार के पास हो, जाकर अपना नाम को दर्ज करवा लेता है। देखें अब हम जो है मालिक हो गए जमीन का, वो तो रही नहीं। दूसरी तरफ अब जो महिला है यानी उनका भाई की अगर बात करें, सबसे पहले तो भाई है। आखिरकार जो है ऐसा नहीं है कि उनका भाई नहीं है। तो जो है भाई, जो रत्नी देवी है उसका भाई का नाम है सूरजभान, ठीक है। अब सूरजभान जो है या उनके जो साथी हैं, तो सूरजभान और उनके भाई बोले कि ये वसीयत झूठी है, जमीन हमारी है। रत्नी देवी जो है उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो भाई है वो जाकर ये कहता है कि नहीं, जमीन जो है ये हमारी है। तो दाखिल खारिज का जो झगड़ा हुआ, अब ये इनको लगा कि नहीं, बहन की मृत्यु हो गई है तो जमीन का वसीयत लेकर कौन आएगा, तो इसलिए जो है ये जमीन अपने अंडर ले लिए। उन्होंने वसीयत को सिविल कोर्ट में चुनौती दे दी, लेकिन वहां केस जो है लिमिटेशन के कारण खारिज हो गया। देखिए, लिमिटेशन एक्ट एक कानून है, और ये एक ऐसा कानून है जो कि कहीं ना कहीं आपको इसलिए रोकता है कि आपको एक समय सीमा डिसाइड कर दिया गया है कि आप समय सीमा के भीतर अपना केस दायर करें, नहीं तो फिर आपका केस खारिज हो जाएगा। लेकिन आपका अगर एक सिविल कोर्ट से केस खारिज हो जाता है तो फिर उस हिसाब से आप प्रिपेयर होकर हाई कोर्ट में अपील करते हैं,
और वही हुआ यहाँ पर। मामला जो है वो हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में अपील किया गया, और जो ट्रायल कोर्ट है उसमें क्या हुआ कि आखिरकार जो भी इससे पहले यानी तहसीलदार है, कलेक्टर है, फाइनेंशियल कमिश्नर है, तो रत्नी देवी की वसीयत बिल के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में तो नाम दर्ज कर दिया, यानी जमीन का जो है दाखिल खारिज हो चुका था, ये यानी हो चुका था पहले ही, और तहसीलदार ने जो नाम चढ़ा दिया, और जो फाइनेंशियल कमिश्नर है वो भी उसको सही माने। अब मामला जब एक तरह से जब ये हाईकोर्ट में अपील किया जाता है, तो सूरज भान ने क्या किया कि जो राजस्व अधिकारी है उसके आदेश को चुनौती दे दी कि म्यूटेशन जो आप किए हैं गलत किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि म्यूटेशन सही है, राजस्व अधिकारियों के आदेश बरकरार रखा। तो हाईकोर्ट ने भी क्या कहा, हाईकोर्ट ने दाखिल खारिज को सही करार दिया। अब दाखिल खारिज है तो उसको सही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाईकोर्ट ने भी अपील को खारिज कर दिया। तो सूरज भान मान लेते हैं कि भाई है वो लड़ रहा है बहन की जमीन के लिए। अरे जमीन है, जमीन का कीमत है कहीं ना कहीं। अब जो है उसको लगता है कि नहीं, ये करोड़ों की जमीन जो है हम बेवजह अपने हाथ से क्यों जाने दें। अब ये मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो है साफ साफ जगह कहा गया कि दाखिल खारिज जो है वो सिर्फ जो है राजस्व वसूलने के लिए होता है, वसूली के लिए होता है। इस बात को समझ लें। इससे कोई ये नहीं कह सकता कि मालिकाना हक की बात, मालिकाना हक जो है तय नहीं होता। अब ये है कि वसीयत जो है वो असली है या नकली, वसीयत यहां पर असली है या नकली, ये काम करना सिविल कोर्ट तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी, लेकिन साफ कर दिया कि म्यूटेशन से मालिकाना हक साबित नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि आखिरकार जो है वसीयत सही है या नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा साफ कर दिया कि कोई भी व्यक्ति दाखिल खारिज कराकर ये यहां आप चुनौती नहीं करें कि हम जमीन का मालिक बन गए हैं। पहले आप अपना वसीयत जाकर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाकर जो है जाकर साबित करें कि आपका वसीयत जो है वो सही है नहीं है, उसके बाद जो है जो होना होगा वो होगा। तो यहाँ पर सिविल कोर्ट का जो पहले का फैसला वो तो लिमिटेशन के चलते उनके अपील को ही खारिज कर दिया गया था, और हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया कि देखें म्यूटेशन जो है सही है, और अपील को खारिज कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उनके द्वारा एक बात कही गई कि देखें कोई भी म्यूटेशन में अगर अपना नाम को दर्ज करा लिया है तो इसका मतलब वो जमीन का मालिक नहीं बन गया। म्यूटेशन जो है सिर्फ सरकार को जो है राजस्व देने के लिए है, और वो सरकार को सिर्फ टैक्स देना है, और कोई राजस्व देने वाला व्यक्ति अगर सरकार को टैक्स दे रहा है सिर्फ, तो उससे वो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता, ऐसा का कहना सुप्रीम कोर्ट का है। अब है इसी प्रकार का अगर आप जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, फैसले को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बहुत सारे फैसले बताए हुए हैं। सुप्रीम यहाँ पर कोर्ट का फैसला, ये पूरी कहानी आप जाकर पढ़ सकते हैं, और जो है पूरा डिटेल से जान सकते हैं, केस नंबर जान सकते हैं। उसके बाद है हाई कोर्ट का फैसला। ठीक है, हाई कोर्ट का फैसला वो भी आप जाकर जो है वहां पर पूरा पढ़ सकते हैं। और जो यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, हाई कोर्ट का फैसला हो, ये सारा जो एक तरह से जजमेंट है उसको कैसे आपको निकालना, कैसे पढ़ना, कैसे उसके बारे में जानना है, पूरा कैसे जजमेंट मिलेगा, ये आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है देख सकते हैं। पूरा डिटेल आपको बताया गया है कि आखिरकार आपको क्या करना है, कैसे आप जजमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।